छपा सबसे पहले तो बड़ी मिन्नतें तरले वाली बात है कि जी जो बाइडन हमें क्यों नहीं फ़ोन करते, वज़ीर आज़म साहब को करना चाहिए था, बताया जाता है कि फ़ोन आएगा, फिर फ़ोन आता नहीं है, ये टेक्निकल रीजंस हैं। और स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जनाब बहुत सारे सदूर हैं जिनसे अभी तक बात नहीं की जो बाइडन ने, वो बहुत बिजी हैं जो बाइडन, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो हम मिलने फ़ोन कर लेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। वज़ीर आज़म तो एक बड़ा क्लियर स्टैंड ले चुके हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, अपने आप को चाइना के साथ अलाइन कर चुके हैं, तो ये बीच में इंटरव्यू, ये मिन्नतें, ये तरले वाशिंगटन में, कुछ आप बताइए ये कौन सी सफारतकारी है सर? खुदा जाने ये क्यों जाके ऐसे बातें कहता है। क्या ये इसको भेजा गया है कि खुदा के लिए उसको जाके भीख मांगो, कहो के बात करे। इमरान खान का गाना नहीं हजम हो रहा है जब तक आपका बात ना हो उसके साथ। क्या हो रहा है भाई? अगर वो ना बात किया, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मैं फ्रेंड की क्या चीज है जो, अच्छा पहले ये मुझे बता दें क्या है जो इसको नहीं पता है अमेरिकनों के बारे में, और उनका जो स्टांस है अफगानिस्तान के बारे में, उनका जो स्टांस है हमारे बारे में या हिंदुस्तान के बारे में, क्या है जो उसको पता नहीं है? क्या उसको नहीं पता कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और स्ट्रेटेजिक एलाई बनाया हुआ है? क्या उसको नहीं पता है कि वो हमें सैंक्शन करेंगे अगर तालिबान ने फतह करके काबुल पहुंच गए, इसलिए कि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये तालिबान जो है हमारे कहने पे करते हैं? क्या वो हमें नहीं पता कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चीन के साथ ना बनाओ, और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है चीन के साथ वो खतरनाक है, अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ है, इसको डाइल्यूट करो? क्या उनको नहीं पता है कि दासू में जो हुआ क्या CIA की इन्वॉल्वमेंट थी? मैं तो हैरान हूं ये गया क्यों है, किस लिए गया है? और अगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया है कि वो चाहता है कि खुदा के लिए बाइडेन को कह दें इमरान खान से बात कर रहे, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा गलत इंप्रेशन है। इस मुल्क में जो लोग सोच रहे हैं और ख्याल जो है, हम लोग को पता है कि अमेरिका चाहता है कि हम उनके साथ खड़े हों चीन, और ना ही चीन के साथ, मगर हमें ये भी पता है कि हम चीन के साथ खड़ा होना चाहिए, हम फर्ज नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं ये डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। चीन हमारा दोस्त है, चीन के साथ हम खड़े हैं। बार बार हमने कहा है, अवाम ने कहा है, लोगों ने कहा है, इमरान खान ने भी कहा है। तो क्या है क्या जो इसको तकलीफ हो रही, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक और बड़ा फिर ये इंपॉर्टेंट सवाल उठता है ज़फ़र हिलाली साहब कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इससे पहले वो असिस्टेंट थे, उनको अपग्रेड किया गया, पूरा मिनिस्टर का उनको स्टेटस दिया गया। तो नेशनल सिक्योरिटी के जब एडवाइज़र बनते हैं तो क्या उनकी कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस या हमारे इदारों की कोई उसमें से नहीं है? क्या उनकी रजामंदी और उनकी हाँ के बगैर, क्लियरेंस के बगैर इतने अहम ओहदे पर आप किसी को लगा सकते हैं? देखिए, कमाल की बात यह है कि आपने बिल्कुल, यह सवाल आपका बड़ा मुनासिब है। मैं आपको बताता हूँ, जब इसकी जब इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ वो करण तारपर के साथ, तो इसको फिर उन्होंने SAPM से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया, एक लेग अप दे दिया, एक किस्म का रिवॉर्ड कि भाई तुम अब तक काम कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, प्रोजेक्ट ठीक कर रहे हो। चलिए, अगर इमरान खान इनसे खुश था तो अच्छी बात है। और मैं सोच रहा था कि ये जॉब, मैं तो अब थोड़ा सा हैरान हो गया हूं कि ये अब आप बात नहीं कर रहे कोई सेमिनार में, अब आप कोई थिंक टैंक की बात नहीं कर रहे, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जब आप जाते हैं किसी के साथ निगोशिएट करने के लिए, आपके रेड लाइंस जो हैं उनको भी पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए, और आप ऐसे फैसले नहीं करते चलते चलते कि सडनली यू टर्न ले जाए पॉलिसी में, बिल्कुल नहीं है। और अगर जरूरत पड़े आप खाली हाथ वापस आए, इसलिए कि आपका जो स्टैंडर्ड है और इट हैज बीन वर्कड आउट। ये तो नहीं है लोगों को खुश करने के लिए। क्या हमें नहीं पता है कि तालिबान को इंडिया CCP को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ? कि हमें नहीं पता है कि
अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, कि चीन को हमारे खिलाफ नहीं कर रहा है। ये सब बातें हैं जो बात करना है, ये बातें हैं जो उनको कहना चाहिए। भाई एक हद तक चलेगा, तुम क्या हो, तुम एक थ्रेट, तुम और हिंदुस्तान और सीसीपी को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, कि हमें नहीं पता है कि अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, कि चीन को हमारे खिलाफ नहीं कर रहा है। ये सब बातें हैं जो बात करना है, ये बातें हैं जो उनको कहना चाहिए। भाई एक हद तक चलेगा, तुम क्या हो, तुम एक थ्रेट, तुम और हिंदुस्तान और काबुल के रिजीम मिलके तुम क्या करना चाहते हो, डिस्टेबलाइज करना चाहते हो पाकिस्तान को। तो ये बातें की जवाब देके आना ना, ये नहीं कि खुदा के लिए बात करो। भाई बाइडेन आपसे सही साहब, मैंने शायद पता नहीं आपको बताया कि जिस दिन आप देखें जब बाइडेन ओथ ऑफ ऑफिस ले रहा था, 1-2 दिन बाद इधर के अदालतों में वो जो डैनियल पर का जो वो था मर्डर था, उसको रिलीज कर दिया, ठीक है कि नहीं, उसको छोड़ दिया, उसको या फिर सही दोनों में से एक। अब डैनियल पर के जो माँ बाप हैं वो यहूदी हैं, उनके जो माँ बाप हैं वो बाइडेन को अच्छी तरह जानते हैं, वो जो है डेमोक्रेट हैं। अब दूसरे दिन वो ब्लिंकन ने स्टेटमेंट फौरन निकाला। ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना भी नहीं है, इसने एक स्टेटमेंट दिया कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये कातलों को छोड़ रहा है। तो यू नो दैट वाज बैड टाइमिंग। अब पता नहीं, हम अदालत के साथ कुछ नहीं कर सकते ये वो, मगर उसकी टाइमिंग बहुत बुरी थी। उसके बाद हमारे रिलेशनशिप has gone from bad to worse. Yes. It has gone from bad to worse. Yes. I mean, और ये कहना कि बाद में करेगा, दोस्तों से बात नहीं किया। देखो, अब तुम बताना चाहते हो कि हिंदुस्तान एक स्पेशल प्लेन पे आ गया है, एक ऊंचे लेवल पे आ गया है, तुम और पाकिस्तान कम्पीट। तो अगर अमूमन जब हिंदुस्तान से बात करता था तो पाकिस्तान से बात करता था, हिंदुस्तान तो जब जाता था हिंदुस्तान तो इफ नॉट ऑन दैट ट्रिप बहुत जल्दी वापस पाकिस्तान सेपरेट ट्रिप पे आते थे। अब तो 2-3 दफे उनके लोग चले गए हैं, मोदी से मिले हैं। अभी हमें समझना चाहिए